हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 सप्ताह 12 विषय गणित सप्ताह 12 में अध्याय 5 है आकृतियों का आनंद। रिक्त स्थान भरेंगे। वर्ग की भुजाओं के मध्य बना कोण क्या होता है? चौकोर कोना होता है। आकृति यहाँ पर बनी हुई है। आकृति में दो चौकोर कोने हैं। ये देखिए, जो कोने हैं ये चौकोर कोने हैं। त्रिभुज आकृति में कोने हैं तो 3 कोने हैं, चौकोर से कम है एक का कोना। आकृति में कितने कोने हैं? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कोने हैं। यहाँ पर त्रिभुज में चौकोर कोने हो सकते हैं एक, अगर त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। देखिए, इस प्रकार से अगर त्रिभुज बनता है तो एक चौकोर कोना निकल सकता है। अगर इस प्रकार से बनेगा तो यहाँ पर चौकोर कोना नहीं होगा, इसलिए एक हो सकता है। आपकी कक्षा कक्ष के कोने कैसे हैं? चिन्ह बनाइए, चिन्ह लगाइए। तो चौकोर कोने हैं। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 पर दी झालर में कौन कौन सी आकृति दी गई है? तो त्रिभुज, आयत, वर्ग। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर प्रश्न 3 में आकृति के कितने कोने हैं? देखिए, आकृति बनी है तो 3 त्रिभुज है यहाँ पर। वर्ग में कितने कोने हैं? 4 कोने होते हैं। 10वां, श्यामपट्ट के कोने किस प्रकार के हैं? चौकोर हैं। अब देखिए पाठ्य पुस्तक गणितीय मेला पाठ कक्षा 3 अध्याय 5 आकृतियों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 55 एवं 56 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हल करिए। अब देखिए, दिवस 2 है। आकृति में कितने वर्ग और त्रिभुज हैं? 2 वर्ग और 4 त्रिभुज हैं। आप देख सकते हैं, ये जो बाहर का हिस्सा है 1 वर्ग और ये अंदर का हिस्सा 1 वर्ग। अब यहाँ पर देखिए, हम त्रिभुज देख लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम कितनी तीलियों की आवश्यकता होती है? तो 3 तीलियों की आवश्यकता होती है। किसी त्रिभुज में कितने कोने होते हैं? तो 3 कोने होते हैं। क्या दोनों कोने किसी त्रिभुज की रचना की जा सकती है? तो नहीं, 2 कोनों से नहीं हो सकती है। आपके घर में कौन सी वस्तुएं त्रिभुजाकार हैं? बताइए। समोसा, ट्राइपॉड और त्रिभुजाकार पराठा भी हो सकता है। त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग करके एक चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से एक टोपी बनाई जा सकती है। 7वां देखिए, आयत को इस प्रकार काटो कि 2 समान त्रिभुज की प्राप्ति हो। तो आयत को हम इस प्रकार से रेखा बना सकते हैं। तो एक त्रिभुज ये प्राप्त हो जाएगा हमें और एक इसी के नीचे प्राप्त हो जाएगा। अब पाठ्य पुस्तक गणितीय मेला में कक्षा 3 की पाठ 5 में आकृतियों का आनंद पृष्ठ क्रमांक 57 पर दिए गए प्रश्नों के अभ्यास को हल करेंगे। अब दिवस 3 देखिए, यहाँ पर वृत्त के केंद्र से उसके घेरे की दूरी क्या होती है? समान होती है। वृत्त के ठीक बीच स्थित बिंदु केंद्र कहलाता है। साइकिल का पहिया वृत्ताकार होता है। 2 वृत्ताकार आकृति वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। साइकिल का पहिया और रोटी। एक वृत्त को 2 समान भागों में मोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, वृत्त है, एक बार आप बीच से मोड़ेंगे और एक बार इस साइड से ऐसे मोड़ेंगे तो हमें एक त्रिभुज इतना भाग प्राप्त होता है। तो त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। वृत्त के अंदर बनी सबसे बड़ी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो केंद्र से होकर गुजरती है। चूड़ी, कप, कटोरी किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर रेखा खींचकर ट्रेस कर एक वृत्त बनाइए। तो आप कुछ भी ऐसा रखेंगे तो ऐसा गोल बनेगा। एक कागज को वृत्ताकार आकार में काटे, मोड़े, उसका केंद्र ज्ञात करें। तो आप एक जब कागज लेंगे वृत्ताकार, उसको काटेंगे इस प्रकार गोल, फिर एक बार इस तरफ मोड़ेंगे, फिर ऊपर वाले भाग को नीचे से मोड़ेंगे। तो जो बीच में त्रिभुज बनेगा तो वो हमारा केंद्र हो जाएगा। दिवस 4 देखिए, रिक्त स्थान भरना है। आकृति में कोणों की संख्या 5 है। आकृति में भुजाओं की संख्या 8 है। सूर्य का आकार वृत्ताकार होता है। माँ के हाथ की चूड़ियों का आकार भी वृत्ताकार होता है। आकृति में कितने छोटे वर्ग के खाने हैं? तो 44। आप इसको गिनिए। वृत्त में कितने कोनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर कोने कितने हैं? 4 है। आकृति में कितने कोने हैं? 6 है। पैटर्न में छुटी हुई आकृति कौन सी है? तो ये वाली बनेगी। 6वां देखिए, किस आकृति में कोने नहीं होते? वृत्त में। अपने आसपास के परिवेश से 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो वृत्ताकार, साइकिल का पहिया और रोटी। चौकोर खानों की संख्या गिनकर ज्ञात करो, कौन सी संख्या बड़ी है? तो ये देखिए, इसमें 71 है तो ये बड़ी हो जाएगी। दिवस 5 देखिए, टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर पूरी डिजाइन करिए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आप पैटर्न पूरा करेंगे। नीचे दिए गए टाइल्स को पैटर्न को पहचान कर डिजाइन पूरी करिए। तो आप इस प्रकार से बनाकर पैटर्न को पूरा करेंगे। आगे देखते हैं दिवस 6। नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे हैं? तो 12 किनारे हैं। ऊपर दी गई आकृति में कोने कितने हैं? तो 8 कोने हैं। वृत्त में कोनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, 0 या 0।
नीचे दी गई आकृति में उन कोनों पर निशान लगाओ जो चौकोर है। तो ये देखिए जो जो चौकोर है उस पर निशान लगे हुए हैं। आकृति में कितने वर्गाकार खाने हैं? तो यहाँ पर 34 वर्गाकार खाने हैं। आकृति ए और बी में कौन सी आकृति बड़ी है? तो बी आकृति बड़ी है क्योंकि इसमें ज्यादा चौकोर खाने हैं। चित्र में कौन कौन सी आकृति दी गई है? तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग है और त्रिभुज है और आयत है। अब देखिए नीचे दी गई आकृति पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार से पैटर्न को आगे बढ़ाकर लिखेंगे। अपने परिवेश में ढूंढकर दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो त्रिभुजाकार है। तो पीछे भी हमने देखा था त्रिभुजाकार पराठा और क्या हो सकता है? समोसा भी हो सकता है। आगे देखिए माचिस की डिब्बी में सतहों की संख्या गिनकर लिखिए। तो देखिए माचिस की डिब्बी कुछ इस प्रकार से बनती है आयताकार। तो 4 ये किनारे हो गए, ऊपर के 4 किनारे 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी सतह गिनने थे। तो सतह हम गिनेंगे किस प्रकार से? ऊपर नीचे की सतह मिलाकर ये देखिए एक सतह, यहाँ पर ये दूसरी सतह, तीसरी, चौथी, पांचवी और 6 सतह होती हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।